अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना व रसूलिना व हबीबिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इज़ा दख़ल अल-अश्र व अरादा अहदुकुम अन युज़ाहिया फलयुमसिक अन शारिही व अज़फ़ारिही व फ़ी बाज़ि रिवाया फ़ला याख़ुज़न्ना मिन शारिही वला मिन अज़फ़ारिही शैया औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। काबिल एहतराम भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, हमारे बाज़ भाइयों की तरफ से एक सवाल किया जा रहा है कि जो शख्स कुर्बानी करना चाहता है, क्या वो अपने नाखून वग़ैरह काट सकता है चाँद नज़र आने के बाद? और इसी से मिलता जुलता सवाल ये भी किया जा रहा है कि अगर अफराद खाना में से घर का सरबराह कुर्बानी कर रहा है तो क्या दूसरे लोग जो हैं वो भी इस पाबंदी में होंगे कि वो अपने नाखून और बाल वगैरह ना काटें? देखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब ज़ुल्हिज्जा का पहला आशरा शुरू हो जाए, यानी चाँद नज़र आ जाए, और तुम में से को जो भी कुर्बानी का इरादा करता हो, वह अराद आई युज़ाहिया, यानी जो कुर्बानी का इरादा करता हो, फ़ला याख़ुज़न्ना मिन शारिही व अज़फ़ारिही शैया, वो अपने नाखून और बाल में से कुछ भी ना काटे, यानी बगलों के बाल, सर के बाल, नाखून वगैरह, जिस्म के बाल कुछ भी ना काटे। और बाद रिवायात में है फलयुमसिक अन शारिही व अज़फ़ारिही, वो अपने बाल काटने से और नाखून वगैरह काटने से रुक जाए। इस हदीस मुबारका से ये बात वाज़ेह है कि ज़ुल्हिज्जा का चाँद नज़र आने के बाद से लेकर कुर्बानी करने तक, और कुर्बानी 10 ज़ुल्हिज्जा को ईद की नमाज पढ़ लेने के बाद होगी, तब तक वो शख्स जो कुर्बानी करना चाहता हो वो ना ही तो अपने बाल काटे और ना ही अपने नाखून काटे। इस तरह जिस्म के हिस्से से ये जो चमड़ी वगैरह या इस तरह की चीज़ें उतारना, इन सब चीज़ों से रुक जाए, हत्ता कि वो ईद पढ़ ले, कुर्बानी कर ले, उसके बाद वो अपने बाल वगैरह, नाखून वगैरह काट सकता है। लिहाजा इस हदीस को पेश नज़र रखते हुए जो शख्स कुर्बानी करना चाहता हो वो आज, क्योंकि यहाँ आज सऊदी अरब में 30 ज़ुल्हिज्जा है, वो आज अपने नाखून बाल वगैरह तो काट सकता है, या उसे ज़रूरत हो तो वो काट ले। लेकिन कल से जब यकम ज़ुल्हिज्जा शुरू हो जाएगा, कल से लेकर ईद पढ़ने के बाद कुर्बानी करने तक वो अपने बाल और नाखून ना काटे। और सवाल का जो दूसरा हिस्सा है कि ये पाबंदी ख़ास है उस आदमी के साथ जो कुर्बानी करना चाहता हो, जो कुर्बानी नहीं कर रहा है उस पर ये कोई पाबंदी नहीं है। हत्ता कि अगर घर का सरबराह कुर्बानी कर रहा है और दीगर अफराद कुर्बानी नहीं कर रहे, बल्कि वो कुर्बानी इस नीयत से कर रहा है, घर का सरबराह, कि ख़ुद उसे भी सवाब हो और उसके घर वाले भी इस सवाब में शरीक हो जाएं, तो पाबंदी जो है नाखून काटने की, बाल वगैरह काटने की, वो सिर्फ़ उसके लिए होगी जो ख़ुद कुर्बानी कर रहा है। और यही बात सही है। अगरचे बाज़ उलमा ने ये बात की है कि बकिया लोग भी ना काटें ताकि सवाब में शरीक हों, लेकिन इंशाअल्लाह वो सवाब में शरीक होंगे, क्योंकि कुर्बानी वो नहीं कर रहे, कुर्बानी घर का सरबराह कर रहा है, तो ये पाबंदी भी सिर्फ उसी के लिए है, दूसरों के लिए नहीं है। तो बहरहाल जिसने नाखून काटने हैं, बाल काटने हैं, वो आज काट ले, ताकि कल से यहाँ सऊदी अरब में तो लाजमी बात है कि आज 30 रोज़ पूरे हो रहे हैं ज़ुल्क़ादा के, कल ज़ुल्हिज्जा की पहली तारीख होगी, और अगर हमारे यहाँ चाँद नज़र आ जाता है तो ये पाबंदी शुरू हो जाएगी, और अगर नहीं आता तो फिर एक दिन मज़ीद वहाँ हो सकता है मिल जाए तो उसमें बाल काटे जा सकते हैं। लेकिन जब चाँद नज़र आ जाए तो कुर्बानी करने वाला जो है वो इससे रुक जाए। इसी से मिलता जुलता ये भी सवाल है कि अगर किसी ने कुर्बानी करना हो लेकिन उसे याद नहीं रहा, बाल बहुत बड़े हो गए या नाखून बड़े हो गए, या फिर किसी वजह से कोई ज़रूरत पेश आ गई, तो क्या काटे जा सकते हैं या उसका कोई कफ़ारा है?
کفارہ کوئی نہیں ہے۔ اگر کسی وجہ سے کاٹنے پڑ جائیں بال یا ناخن تو ان کا کوئی کفارہ نہیں ہے، یعنی کوئی یہ حرام فعل نہیں ہے اور اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ لیکن اس بات کا خیال ضرور رکھنا چاہیے کہ اگر قربانی کرنی ہو تو پھر چاند نظر آنے سے لے کر عید پڑھ لینے کے بعد قربانی کرنے تک اپنے بال اور ناخن کاٹنے سے بچنا چاہیے۔ یہ سنت ہے، اس پہ عمل ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔